अहाना ने पुलिस को घर पर बुलाया और पाल्टू दादा को गिरफ्तार करवा के थाने ले गई। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मशहूर तरीन शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले हिस्से में आपको बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले मनाजिर देखने को मिलेंगे। इस बार कहानी जज्बात, गुस्से, हौसले और रिश्तों के टकराव से भरपूर होगी जो नाजरीन को हैरान कर देगी। मोहल्ले में इस वक्त फोर्ड फेस्टिवल की धूम है। हर घर की ख्वातीन अपने हुनर का मुजाहिरा करने में मसरूफ हैं। ऐसे में अहाना एक बार फिर अपनी बहादुरी और निराली सोच से सबको चौंकाने वाली है। कुछ दिन पहले उसने भैंस बदलकर पहला इनाम जीता था और सबके दिलों को जीत लिया था। लेकिन अब यह मुकाबला सिर्फ खाने या इनाम का नहीं रहा, बल्कि खानदान की इज्जत, खुददारी और औरत की आजादी की लड़ाई बन चुका है। अहाना के दिल में अपनी भाभी पारो के लिए हमदर्दी जागती है। वो चाहती है कि पारो भी इस मेले में हिस्सा लेकर अपने फन को मनवाए, लेकिन घर की दीवारों में छिपा खौफ और समाज का दबाव सामने आ जाता है। पारो का शौहर पाल्टू दादा गुस्से से दुहाड़ते हुए कहता है, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। अहाना हौसले से जवाब देती है, तो जब सब औरतें जा सकती हैं तो भाभी क्यों नहीं, उन्हें भी हक है। लेकिन पालटू दादा की सोच पुरानी जंजीरों में जकड़ी हुई है। पारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दब्बे लफ्जों में बड़ी मां से कहती है, सबके सामने तो ये नेक बनते हैं, लेकिन अंदर मेरा दम घटता है। ये दर्द सिर्फ मैं जानती हूं। ये सुनकर अहाना का खून खोल उठता है। वो सीधी दरगाह मां के पास जाती है और सब सच बयान कर देती है। दरगाह मां का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती हैं, बेटी, अगर जुल्म हो रहा है तो चुप रहना भी गुनाह है। इधर पी मोनी जी चालाकी से पाल्टो दादा के कान भरती हैं। देखा, अहाना और पारो मिलकर तुम्हें बदनाम करना चाहती हैं। पाल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पारो को ताने देता है, कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काता है? पारो रोते हुए कहती है, मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहती हूं, कोई खिलौना नहीं हूं। अहाना हौसला दिखाते हुए पारो को साथ ले जाती है। राधा, चारू और मीना भी उसका साथ देती हैं। सब मिलकर पारो का स्टॉल सजाते हैं। दरगाह मां उन्हें रवायती नुस्खे बताती हैं। चटनी में थोड़ा गड़ डाल दो, जायका दोबाला हो जाएगा। पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। लेकिन जैसे ही तैयारी मुकम्मल होती है, पाल्टू दादा वहां ना पहुंचते हैं। इनकी आंखों में पागलपन झलकता है। वो चिल्लाकर कहते हैं, पारो, तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। भीड़ जमा हो जाती है और लोग सरगोशियां करने लगते हैं। अहाना आगे बढ़कर कहती है, ये इज्जत का नहीं, हक का सवाल है। हर औरत को अपना हुनर दिखाने का अख्तियार है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब पारो सच सबके सामने लाती है। वो टूटकर रोती है, मगर उसकी आंखों में आग होती है। वो कहती है, हाँ, अहाना सच कहती है। ये शख्स बाहर से नेक और अंदर से जालिम है। रोज मुझे तानों और जहनी अजीद का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर सब लोग सुनाटे में आ जाते हैं। अहाना गुस्से से लड़ जाती है और कहती है, अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। पाल्टू तंजिया हंसी हंस कर कहता है, मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? लेकिन इस बार अहाना पीछे नहीं हटती। पारो की शिकायत दर्ज होती है और पुलिस फेस्टिवल में पहुंच जाती है। पूरा मोहल्ला दहल जाता है जब मैं पुलिस पाल्टू को गिरफ्तार कर लेती है। पी मोनी जी चीखती हैं। अहाना ने खानदान की इज्जत खाक में मिला दी, मगर दरगाह मां डट कर जवाब देती हैं, नहीं मोनी, ये लड़की उस इज्जत को बचा रही है जो औरतों के हक और इंसानियत में छपी है। ये मंजर देखकर अर्जुन का दिल भी पिघल जाता है। पहले तो वे गुस्से में होता है, मगर अहाना की हिम्मत देखकर उसकी आंखों में फख्र की झलक आ जाती है। लेकिन साजिशें खत्म नहीं होते। पी मोनी जी और बवाजी मोहल्ले में अफवाहें फैलाने लगती हैं कि अहाना ने झूठे इल्जाम लगाए हैं, मगर इस बार पारो खामोश नहीं रहती। वो पूरे एतमाद के साथ कहती है, नहीं, ये अहाना सच बोल रही है, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। इसी दौरान एक और खुशखबरी आती है। अहाना ने नवोदिया इम्तिहान में टॉप किया है। वो दरगाह मां को खुशी से बताती है, मां, मैंने पहले नंबर पर कामयाबी हासिल की है। दरगाह मां की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती हैं, बेटी, तुमने सिर्फ पढ़ाई मैं नहीं बल्कि जिंदगी की जंग में भी फतेह हासिल की है। मगर पी मुनी जी यहां भी जहर घोलने से बाज नहीं आते हैं। वो अर्जुन को भड़काने की कोशिश करती हैं। ऐसी औरत को घर से निकाल दो। अर्जुन खामोश रहता है, मगर उसके चेहरे पर कशमकश नुमायां होती है। अब सवाल यह है कि क्या अहाना की बहादुरी पाल्टू दादा जैसे आदमी को असल सबक सिखा पाएगी? क्या पारो अब हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखेगी? क्या अर्जुन दिल की उलझनों से निकलकर अहाना का साथ देगा? और क्या खानदान की गलत
फहमियां टूट कर रिश्तों को और मजबूत बना सकेंगी या सब कुछ बिखर जाएगा? दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि औरत की खामोशी को कमजोरी मत समझो। जब वो बोलती है तो सच्चाई पहाड़ों को भी हिला देती है। यही वजह है कि बड़े घर की छोटी बहू का ये हिस्सा सबसे ज्यादा धमाकेदार और यादगार